यूनिट 8.1 कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, हिंदी में इसको कहेंगे नियंत्रण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण क्या होता है। तो मैनेजमेंट में टोटल 5 फंक्शन होते हैं। तो 5 फंक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग और फिफ्थ आपका कंट्रोलिंग हो गया। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का फिफ्थ फंक्शन होता है या मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग होता क्या है, तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ने एक महीने में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने का प्लान बनाया, यानी कि ये उसका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, कि वो एक महीने में कितना यूनिट का प्रोडक्शन करेगा? 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। कंपनी ने क्या प्लान बनाया है कि वो एक महीने में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, ये उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हुआ। लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका जो है वो 800 यूनिट का हुआ, यानी कि कंपनी ने भले ही प्लान बनाया था 1000 यूनिट के प्रोडक्शन करने का, लेकिन एक्चुअल में उसने कितना प्रोडक्शन किया? 800 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो 200 यूनिट क्या हो गया? कम प्रोड्यूस हुए। इसको कहते हैं डेविएशन। और डेविएशन को वेरिएंस भी कहा जाता है, हिंदी में विचलन। और ये जो डेविएशन आया है, ये डेविएशन आपका अनफेवरेबल आया, क्योंकि हमने प्लान बनाया था 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने का और हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ 800 यूनिट का। तो 200 यूनिट का कम प्रोडक्शन हुआ। तो 200 जो यूनिट जो डेविएशन है वो क्या है? हमारे फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है। अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हमने क्या किया? डेविएशन कैसे आया? तो हमने परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस था, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया, तो पता चला कि हमारा डेविएशन आया है। और ये डेविएशन जो डिफरेंसेज आया है, जो कमी आया है, हमने जो कम प्रोडक्शन किए, उस डेविएशन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब हम रीजन पता लगाएंगे कि डेविएशन क्यों आया। जैसे मान लो मशीन में खराबी होगी, मशीन ब्रेक डाउन, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन कम हुआ। और फिर हम उसको क्या करेंगे? समय रहते उसका करेक्टिव एक्शन करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, जैसे कि मशीन का रिपेयर करवाएंगे, ताकि अगली बार जो हमारा प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो। तो ये सारा प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? कंट्रोलिंग कहलाएगा। तो कंट्रोलिंग होता है क्या है? कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, तो हमारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, और हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट आया, दोनों एक दूसरे के करीब होने चाहिए। और इसके लिए हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस का मेजर करते हैं, डेविएशन को एनालाइज करते हैं, डेविएशन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और समय रहते उसमें सुधार करते हैं, ताकि अगली बार अगर डेविएशन इस बार आया हो तो अगली बार डेविएशन ना आए। तो ये सारा प्रोसेस हम किस में करते हैं? कंट्रोलिंग में। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि कंट्रोलिंग वह प्रोसेस है जिसमें देखा जाता है कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा मीनिंग हो गया कंट्रोलिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण की विशेषताएं। फर्स्ट फीचर है इसका कि कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन माना जाता है। यानी कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन कह सकते हो, जो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो। ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा कैसे होगा? जब हम ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करते रहेंगे। तो कंट्रोलिंग में यही काम किया जाता है। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि पहले हम परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा जो आया उसका मेजरमेंट करेंगे, कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे के करीब है या नहीं है। अगर इन दोनों में डिफरेंसेज हो, यानी कि डेविएशन हमारा अधिक आ रहा है, इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग फंक्शन नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग फंक्शन इसलिए किया जाता है ताकि ये डेविएशन ना आए। तो ऐसा अगर ऐसा होगा कि हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस एक दूसरे के करीब हो, इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन सही से परफॉर्मेंस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस सही हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा करना आसान हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में। इस आधार पे कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन या फंडामेंटल फंक्शन या मेन फंक्शन है। सेकेंड है कंट्रोलिंग जो है वो हर मैनेजर के लिए ज़रूरी फंक्शन माना जाता है। यानी कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर मैनेजर के लिए ज़रूरी है। मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो हर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं उनको अपने काम में कंट्रोलिंग करना ज़रूरी होता है। हर मैनेजर के लिए कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हर जगह परफॉर्मेंस हो रहा है। तो वहाँ हर हर
हर मैनेजर की क्या करता है कि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगा। जितना क्लोजर है एक दूसरे के स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, इससे आसान हो जाता है मैनेजर के लिए गोल पूरा करने में। तो मैनेजर को रखा ही जाता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में। इसलिए कंट्रोलिंग का यूज हर मैनेजर, हर लेवल का मैनेजर करता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजर हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। थर्ड, कंटिन्यूअस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है उस एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना, जो डेविएशन आया उसमें सुधार करना, ये हमेशा होता रहता है। इस आधार पे कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि कब बिजनेस चला रहे हैं तो पहले हमें स्टैंडर्ड बनाएंगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे, डेविएशन आएगा उसमें सुधार करेंगे। ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, इसलिए ये कभी रुकता नहीं है। इसका ज़रूरत हमेशा होगा, हर समय परफॉर्मेंस मेजरमेंट होगा, हर समय परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बनाया जाएगा, हर समय कंपैरिजन होगा, डेविएशन आएगा तो उसको सुधारेंगे। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलते रहती है, लगातार चलते रहती है। तो इसलिए कह सकते हैं कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। कह सकते हो एक तरह से कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट शुरू होता है कंट्रोलिंग से और एंड होता है आपका कंट्रोलिंग से। मतलब जैसे कि हम लोग मैनेजमेंट का पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग करना। तो कोई भी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बनाना, प्लान बनाना, ये सारा काम क्या है, तो स्टैंडर्ड बनाना क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए परफॉर्मेंस का, ये काम कंट्रोलिंग में भी होता है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आया उसके बाद उसको कंपैरिजन करके डेविएशन निकालेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग आपका मैनेजमेंट का बिगिनिंग प्रोसेस भी है और एंड प्रोसेस भी है। इसको पढ़ लो एक बार। इट स्टार्ट्स विद सेटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि कंट्रोलिंग आपका स्टार्ट कब होता है, कोई परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करने से। कोई जैसे कि मान लो कि एक महीने में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो स्टैंडर्ड सेट हो गया। और एंड होता है कंपेयर करने के साथ और उसमें सुधार करने के साथ। जैसे हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस आया कि एक महीने में हमने 800 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया और डेविएशन आता है 200 यूनिट हमारा कम प्रोडक्शन हुआ, तो उसमें सुधार करेंगे। तो एंड होता है आपका सुधार करने से और कंट्रोलिंग शुरू होता है स्टैंडर्ड सेट करने से। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का बिगिनिंग प्रोसेस भी है और मैनेजमेंट का एंडिंग प्रोसेस भी है। नेक्स्ट फीचर है कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है और एक्चुअल में हमारा जो रिजल्ट आया उसको डिजायर्ड रिजल्ट के नज़दीक लाना। तो एक्चुअली में कंट्रोलिंग रिजल्ट से रिलेटेड है। कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग किससे संबंधित है, आपका रिजल्ट से, कि हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था और एक्चुअल रिजल्ट क्या आया, क्या डेविएशन आया, ताकि अगली बार हम कोशिश करें कि एक्चुअल रिजल्ट और स्टैंडर्ड रिजल्ट वो एक दूसरे के नज़दीक हो। कंट्रोलिंग इसलिए किया ही जाता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एक दूसरे के नज़दीक हो। हम जो प्लान बनाए हैं हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस उस प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा हो, तभी जाकर कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग हो रहा है। अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कुछ और है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा डेविएशन है, इसका मतलब कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग का काम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एक दूसरे के नज़दीक होते हैं। मतलब कि टारगेट है कि 1000 यूनिट बनाएंगे, एक्चुअल में 960 यूनिट बन गया, तो लगभग नियरेस्ट है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसका मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा प्रोसेस किया गया है, कंट्रोलिंग। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा तो डिफरेंस तो आना ही है। 1000 यूनिट का प्रोडक्शन का हमारा स्टैंडर्ड था, 700 यूनिट प्रोडक्शन हमने बनाया, तो काफ़ी डिफरेंसेज आ गया। मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग आपका नहीं हो रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। तो कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या महत्व है, नियंत्रण का क्या महत्व है। तो और कंट्रोलिंग हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में। इसके लिए क्या होता है, इस कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि कोई भी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि हमारा जैसे एग्जांपल के तौर पे 1000 यूनिट का हम प्रोडक्शन करेंगे एक महीने में और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा उसका करते हैं 800 यूनिट का।
तो 200 का डेविएशन आता है तो इसको हम समय रखते क्या करते हैं, सुधार करते हैं, ताकि अगली बार हमारा जितना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस भी लगभग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के नज़दीक हो। तो अगर ऐसा करेंगे, कंट्रोलिंग प्रोसेस करेंगे, तो जो कमी होता है उसको समय रहते सुधारेंगे तो अगली बार डेविएशन नहीं आएगा। इसका मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने का, वो पूरा यूनिट का प्रोडक्शन एक्चुअल परफॉर्मेंस में हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा हो गया। तो कंट्रोलिंग इसलिए किया जाता है, कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसके करीब एक्चुअल परफॉर्मेंस हो। सेकंड, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो ऐसा हो कि रियलिस्टिक हो, अचीव करने वाला हो। अब ऐसा मत बना दीजिए स्टैंडर्ड को अचीव ही ना किया जाए, तो डेविएशन तो आना ही है। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है सही स्टैंडर्ड बनाने में। जैसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगा, मान लो ये इस बिजनेस का कैपेसिटी है कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है। अगर मान लो ये बिजनेस 2000 यूनिट एक महीने बनाने का स्टैंडर्ड बनाता है तो ये तो अचीव होगा ही नहीं। 5000 यूनिट प्रोडक्शन करने का स्टैंडर्ड बनाता है तो ये तो कभी अचीव होगा नहीं, तो अनरियलिस्टिक है। तो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो, उसको अटेन किया जा सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। तो इसमें कंट्रोलिंग हेल्प करता है। कंट्रोलिंग हेल्प करता है सही स्टैंडर्ड बनाने में। थर्ड, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड सही नहीं होगा तो हमेशा डेविएशन आएगा, तो हम ऑर्गेनाइजेशन कैसे लगेगा कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे स्टैंडर्ड हमने 1000 यूनिट का बनाया, ये एक्यूरेट है, और एक्चुअल अगर हमारा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि हम में कमी है, हमने कुछ कमी किया है। अगली बार हम इस कमी को सुधार सकते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड के नज़दीक पहुँच जाए। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है स्टैंडर्ड को सही करने में, सही स्टैंडर्ड सेट करने में, ताकि स्टैंडर्ड हमारा रियलिस्टिक हो, अचीवेबल हो, पूरा किया जाने वाला हो। स्टैंडर्ड को प्लान भी कह सकते हो, डिजायर्ड रिजल्ट भी कह सकते हो। नेक्स्ट, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, या मटेरियल रिसोर्सेज हो, कोई भी रिसोर्सेज हो, उसका सही यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्ट होने से रोकना है। इसमें कंट्रोलिंग हेल्प करता है। तो कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज है उसका सही यूटिलाइजेशन हो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का, एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होता है और उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। तो इससे एम्प्लॉय कोशिश करते हैं कि उनका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के नज़दीक हो। इसके लिए वो मेहनत करते हैं, मतलब ओवरऑल एम्प्लॉय सही ढंग से काम करते हैं ताकि उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के नज़दीक हो। इसके लिए एम्प्लॉय मेहनत करते हैं, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हो कि ऐसा करने का मतलब कि एम्प्लॉय पूरी तरह से मोटिवेट हो गए हैं, और ये सब तभी हो रहा है जब ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग हो रहा है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय की बात करें तो उसके परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस उसका जो आया उसका मेजरमेंट करके कंपैरिजन करते हैं। अगर उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है तो उसको पकड़ेंगे, बोलेंगे कि आपका परफॉर्मेंस ठीक से नहीं जा रहा है। लेकिन तो अब एम्प्लॉय क्या करता है, एम्प्लॉय मेहनत करता है ताकि उसका जो उसको पता है कि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, तो कोशिश करता है कि उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के नज़दीक हो। तो इसके लिए वो मेहनत करता है, इसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग प्रोसेस हो। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑर्डर में और डिसिप्लिन में हो। ऑर्डर का मतलब जो जहाँ है सही जगह पे उसको वही जगह पे रहना चाहिए, मतलब कि जिसको जहाँ होना चाहिए उसको वहीं रखो, ये ऑर्डर हो गया। और डिसिप्लिन का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में नियम जो बनाए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस नियम का पालन हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग प्रोसेस हो। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस हेल्प करता है और कि ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम ऑर्डर में हो, सारा एक्टिविटी ऑर्डर में हो, डिसिप्लिन में हो। ऑर्डर का मतलब जैसे कि मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन चाहिए जो प्रोडक्शन करता है, तो कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होने चाहिए। अकाउंटेंट का काम क्या होगा, ऑफिस में होगा, तो उसको ऑफिस में होना चाहिए। मतलब कि हर एक्टिविटी हर एम्प्लॉय का सही जगह होता है और उसको उसी जगह पे होने चाहिए, एक सही क्रम में अरेंज करके रखना, ये ऑर्डर कहलाएगा। और डिसिप्लिन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो नियम है, जो रूल है, उस रूल को सभी फॉलो करें, किसी भी तरह से फॉलो किया जाए, इसको कहते हैं डिसिप्लिन।
तो कंट्रोलिंग में ये पॉसिबल है। कंट्रोलिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का सारा एक्टिविटी ऑर्डर में होगा और डिसिप्लिन में होगा। तो ये था कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग को हिंदी में नियोजन कहोगे, कंट्रोलिंग का हिंदी क्या होता है, नियंत्रण। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे की तरफ देखता है। कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है, पीछे की ओर देखता है। तो प्लानिंग आप लोग पढ़े होंगे, प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है। प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि आने वाले समय के लिए, आने वाले समय में जो हम काम करने वाले हैं उसके बारे में हम पहले से सोच लेते हैं, पहले से तय कर लेते हैं कि क्या काम करना है, काम को कैसे करना है, काम को कब करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और फ्यूचर में जो चैलेंजेज होने वाले हैं उसको हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि कैसे उस चैलेंजेस को फेस किया जाए। तो ये आपका प्लानिंग हो गया। तो प्लानिंग क्या कर रहा है, फ्यूचर की ओर देख रहा है, पहले से वो डिटरमाइन कर रहा है कि आने वाले समय में उसको क्या करना है। कंट्रोलिंग क्या है, बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग में इंश्योर किया जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम डेविएशन का पता लगाएंगे कि डेविएशन क्यों आया, क्यों कमी आया, और समय रखते उसमें सुधार करेंगे। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, पीछे देखता है, बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है, और प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। तो ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस है, प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, क्योंकि प्लानिंग का मतलब होता है, या कह सकते हो कि मैनेजमेंट का काम शुरू किससे होता है, प्लानिंग से होता है। और कंट्रोलिंग में क्या है, कंट्रोलिंग में जो भी डेविएशन है उसका करेक्टिव एक्शन करके उसमें सुधार करेंगे ताकि आने वाले समय में उस तरह का डेविएशन ना हो। तो कह सकते हो कि प्लानिंग से मैनेजमेंट का काम शुरू होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा करना, ये कैसे पूरा होगा इसके बारे में पहले से सोच विचार कर लेते हैं, वो प्रोसेस प्लानिंग कहलाता है। और उस प्लान को कैसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के करीब हो, ये सारा चीज़ हम कंट्रोलिंग में करते हैं। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, और जो डेविएशन आता है उस डेविएशन को सुधार करते हैं ताकि आने वाले समय में हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस एक दूसरे के करीब हो। कहने का मतलब कि हमने जो प्लान बनाया है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंग हो। तो ये काम किस में करते हैं, कंट्रोलिंग में। तो प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन। तो दो डिफरेंसेस था। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस यानी कि नियंत्रण प्रक्रिया। कंट्रोलिंग प्रोसेस एक लेंथी प्रोसेस है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है मैनेजमेंट के लिए। कंट्रोलिंग प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि स्टैंडर्ड बनाएंगे कि हमारा परफॉर्मेंस का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लो कि एक दिन में 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, ये हमारा परफॉर्मेंस, हमारा जो परफॉर्मेंस होना चाहिए उसका हमने स्टैंडर्ड बना लिया। तो पहला स्टेप यही है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड बना दिए। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेंगे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ कि हमने 450 यूनिट का ही एक दिन में प्रोडक्शन किया, बनाया था स्टैंडर्ड 500 यूनिट का, और हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, 450 का। उसके बाद कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और जो डिफरेंसेज आएगा, जैसे डिफरेंसेज आया कि आपका 50 यूनिट आपने कम प्रोडक्शन किया, 500 यूनिट पर डे का प्रोडक्शन था स्टैंडर्ड था, और हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ एक दिन में 450 यूनिट का आपका डिफरेंसेज आ गया। ये कैसे पता करेंगे, जब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। तो ये थर्ड स्टेप हुआ। उसके बाद हम डेविएशन एनालाइज करेंगे। डेविएशन क्या है कि 50 यूनिट कम प्रोडक्शन हुआ, ये कौन सा डेविएशन हुआ, अनफेवरेबल। अब ये डेविएशन को एनालाइज करने पर हमने पाया कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया था, मशीन में खराबी हो गई थी जिसके कारण 50 यूनिट कम प्रोडक्शन हुआ। अब हम क्या करेंगे, मशीन का जो इशू था उस इशू को फिक्स करेंगे, जैसे मशीन का रिपेयरिंग करवाएंगे ताकि अगले महीने में या अगले दिन जो हम प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड बनाएंगे और एक्चुअल हमारा एक दूसरे के नज़दीक हो। तो ये सारा प्रोसेस है कंट्रोलिंग प्रोसेस में कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, फैक्ट्री ने क्या किया, स्टैंडर्ड बनाया कि एक दिन में 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा, लेकिन एक्चुअल में उसने 450 यूनिट का ही प्रोडक्शन किया। अब मैनेजमेंट क्या करेगी, एनालाइज करेगी जो डेविएशन आया, डेविएशन क्या आया, क्यों कमी आया, मशीन इशू था, और समय रहते क्या सुधार करेंगे कि इस मशीन का रिपेयरिंग करवाएंगे ताकि अगले दिन जो हम स्टैंडर्ड बनाए हमारा एक्चुअल उसके अकॉर्डिंग हो। तो सारा प्रोसेस, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस में किया जाता है, कंट्रोलिंग में। नेक्स्ट,
डेविएशन क्या है? तो डेविएशन का सीधा सीधी मतलब कि अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने बनाया है कि 500 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे मान लो एक दिन में, और एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा है कि 450 यूनिट का ही एक दिन में प्रोडक्शन आया, तो जो डिफरेंसेज आया 50 यूनिट का, यही आपका डेविएशन है। यानी कि डेविएशन होगा जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं, और अगर ये डेविएशन आता है तो ये डेविएशन आपका कहलाए, जो डिफरेंसेज आता है इसको हम लोग डेविएशन या वेरिएंस कहते हैं। और ये डेविएशन फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी। अभी जो है हमारा जो डेटा दिया है उसके आधार पे जो डेविएशन आया वो अनफेवरेबल है, क्योंकि 500 का स्टैंडर्ड बनाए थे, हमने कम बनाया, तो ये अनफेवरेबल है। फेवरेबल कब होता है? जब 500 यूनिट का स्टैंडर्ड बनाया और हमारा एक्चुअल में 550 यूनिट बन गया, तो ये सही चीज़ है, फेवरेबल। तो ये आपका डेविएशन है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान्ड और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, या एक्चुअल रिजल्ट और डिजायर्ड रिजल्ट का जो डिफरेंस होता है वो आपका डेविएशन कहलाता है। अब डेविएशन होता क्यों है? इसका कारण है अनसर्टेन इवेंट। जैसे मान लो हमने स्टैंडर्ड बनाया कि 500 यूनिट का एक दिन में प्रोडक्शन करेंगे, और हमारा या ये सेल का बनाते हैं, मान लो सेल का बनाते हैं कि एक दिन में 500 यूनिट का सेल करेंगे, और एक्चुअल में सेल जो हमारा है वो क्या हुआ, 100 यूनिट का हुआ। अब ये एक दिन का छोड़ो, ये महीने का ले लेते हैं, मंथ का, एक मंथ का। एक मंथ में हमने सेल के लिए स्टैंडर्ड बनाया था कि एक महीने में हम कितना यूनिट बेचेंगे, 500 यूनिट बेचेंगे। एक्चुअल में 100 यूनिट ही आपका बिका 100 यूनिट ही बेच पाए, यानी कि डेविएशन कितने का आ गया, 400 का आ गया मान लो। तो ये अनफेवरेबल हुआ ना, क्योंकि हमने टारगेट बनाया था 500 यूनिट बेचने का एक महीने में, और हमने सिर्फ 100 यूनिट बेचे। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है इस डेविएशन का, कि कुछ अनसर्टेन इवेंट, जैसे लगातार बारिश हुआ हो या अचानक से मार्केट डाउन हो गया हो, तो ये अनसर्टेन इवेंट के कारण डेविएशन होता है। सेकेंड है, बहुत सारी बाधाएं होती है, जैसे कि मशीन का ख़राब होना, रॉ मटेरियल का कमी हो जाना, सप्लाई चेन इशू हो गया, तो इस सब के कारण भी डिफरेंसेज हो जाते हैं। हम टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, हम स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाते, मतलब डेविएशन हो जाता है। कभी कभी हम रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं जो अनरियलिस्टिक हो, जिसको अचीव किया ही नहीं जा सकता, जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता। हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत कम आ जा रहा है क्योंकि हमने स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा सेट कर लिया। तो ऐसे केस में जब स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक हो, आप गलत स्टैंडर्ड सेट कर दिए हो, तो डेविएशन तो आने ही आने। एक होता है ह्यूमन कॉज, जैसे कि एम्प्लॉय से गलती हो गई, आपके पास जो एम्प्लॉय काम कर रहे हो वो पूरी क्षमता वाला एम्प्लॉय नहीं है, सारे एम्प्लॉय मेहनती नहीं है, मोटिवेशन की कमी है, तो टारगेट पूरा नहीं हो पाता, मतलब डेविएशन हो जाता है। तो ये सब रीजन है जिसके कारण डेविएशन होता है। तो ये था आपका यूनिट 8.1 कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस। बहुत ही आसान है, बस आप लोग एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।